जब हम किसी बच्चे को कहते हैं कि तुम गाड़ी के नीचे आ जाओगे, सड़क अकेले ने क्रॉस नहीं करनी, तो पीछे बाप की शफकत होती है, एक डर होता है, एक खौफ होता है कि मेरे बच्चे को चोट ना लगे। रहमतल लिल आलमीन जब कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह या अय्युहन्नासुत्तकू या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तो ये असल में वो रहमत होती है जो मखलूक को खालिक के दर से बिदके हुए वापस लुटा के बुला के एक दर पे बिठाती है। इसीलिए अल्लामा इब्ने कसीर ने अल बिदाया वन निहाया की 9वीं जिल्द में अल्लामा ये जो खुतबा लेके आए हैं ना, ये जनाब रिबी इब्ने आमिर का है। रुस्तम की दरबार में उन्होंने खुतबा देते हुए जब उन्हें कहा गया कि सुना है तुम पैसे और माल के भूखे, तुम्हें वहां पानी नहीं मिलता अरब में, तो निकल आए हो तो रोटी की खातर, रिज़्क़ की खातर, तो हम तुम्हें पर हेड इतने दे देते हैं। जवाब क्या आया? कहने लगे इन्नल्लाह बअसना लिनुखरिजल इबादा मिन इबादतिल इबादी इला इबादति रब्बिल इबाद। हम खुद नहीं आए, हमें रब ने भेजा है कि रब के बंदू को रब के बंदू के चौखटों पे जो सर झुकाए गए हैं उनके सर बंदू के दवारों से उठा के एक रब के दर पे लाया जाए। तेरी जबी पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, कोई ऐसा सजदा कर के जमीन पर निशान पड़े। ये है असल वो चीज, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। तो ये रहमत है पीछे कि जब पैगंबर अलैहिस्सलाम लोगों को कह रहे थे या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू व तमलिकुल अरब वल अजम, ये पीछे रहमत थी। रहमत का पहला तकाजा ये है कि इंसान को इंसान के दर से उठा के रहमान के दर पे लेके आए, और दुनिया के साथ जो मवद्दतें, मोहब्बतें, चाहतें, रगबतें बढ़ गई हैं, इनको मिनिमाइज करके अल्लाह के साथ इस ताल्लुक को गहरा किया जाए, क्योंकि असल रहमान के साथ इंसान का मिलना यही उसकी इज्जत है। देखिए जब हम चार्जिंग कर रहे होते हैं, अगर मोबाइल के अंदर वो सही तौर पे लुप्पी ना लगे, आप देखते हैं कि मेल और फीमेल का जो वहां मामला होता है तो हम चार्जिंग नहीं ले पाते उसे परफेक्ट अंदाज में। इंसान अल्लाहुर रहमान का बंदा इस जहान में आके अगर पूरी दुनिया से जुड़ गया है तो फिर अल्लाह के साथ नहीं जुड़ा तो उसने रहमतल लिल आलमीन का माना समझा ही नहीं। पूरे जहानों को रब की तरफ लेके आना ये रहमत का पहला तकाज़ा। लिहाजा मेरे जितने भी भाई बुजुर्ग दोस्त हमारे कुर्बो जवार में अगर कोई नन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, ला इलाहा इल्लल्लाह से बिदका हुआ है, अल्लाह से दूर है, या कोई मुल्हिद है, वो कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कोई इलाह नहीं, तो रहमत का पहला तकाजा है कि मखलूक को ऊपर के लेवल पे रहमान के साथ जोड़ा जाए। ये रहमतल लिल आलमीन मानना होगा। दूसरी चीज सूरतुन निसा में आई है, मखलूक का रहम क्या है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को जीरो चीज को रहम से पैदा किया है। इसीलिए खुतबा निकाह के अंदर जो दूसरी आयत पढ़ी जाती है सूरतुन निसा की पहली आयत, उसमें ये लफ्ज मौजूद है वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। लोगो शादी करने चले हो, बेटी ले ली है तुमने, इजाबो कबूल हो गया, हक महर लग गया है, बारात ले आए हो, रिश्ता लेके चले हो, कल को अल्लाह ताला ने इस जायज मिलाप के साथ थ्रू प्रॉपर चैनल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद ये जो शौहर और बीवी आपस में मिलेंगे, इनकी इस मिलाप से अल्लाह ने जो रहम मादर के अंदर बच्चे को पैदा करना है, उस बच्चे को भी एहसास होना चाहिए, तुम्हें भी एहसास होना चाहिए कि ये रहम के रिश्ते हैं, इन्हें रहमान से भी ना काटा जाए और रहम वालों से भी ना काटा जाए। रहम के रिश्ते क्या है ये अगर आप नहीं समझे, 100 रिश्ता है मेरा और आपका रहम का। जब एक बेटी पैदा होती है, सिर्फ एक बेटी, एक औरत, तफसील में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा लेकिन समझा देता हूं। सबसे पहले मेरे वालिद वो पैदा हुए थे मेरी दादी अम्मा से। मेरी दादी अम्मा के घर वाले दादा अब्बू थे। अगर मैं इन रिश्तों को पीछे लेके जाऊं तो ये कम अज कम 25 रिश्ते बनते हैं ददियाली।
और इन सब का ताल्लुक रहम से है। वो मेरी दादी अम्मा के रहम से, मेरे अब्बू से बड़े ताया अब्बू, उनके घर वाली मेरी ताई अम्मा, उनके बच्चे जो है मेरे तायाजाद, ये मर्द औरत मेल फीमेल दोनों कजन। इसी तरह मेरे छोटे जो है अब्बू के छोटे भाई मेरे चचा, उनके घर वाली चची और चचाजाद। इसी तरह उनकी बहनें मेरी फूफियां, उनके घर वाला फूफा और बच्चे फूफाजाद। इनको अगर मैं गिनते एक लिस्ट बनाऊं, तैयार करूं, तो ये जो रिश्ते हैं मेरी असल रहम है, असल रहम। मौजू रहमतुल्लिल आलमीन बयान किया जाए, पूरी रात सुना सुनाया जाए, अश अश करें, नारे भी लगें और लोग सर धने और झूमें और कहें कि क्या बात है जी, हुजूर को अल्लाह ने रहमत बनाया है जी, रहमत बनाया है। और फिर भी आप अपने ददियाल से लड़े हुए हैं और 3 दिन से ज्यादा लड़े रहे। नई नई हाउसिंग सोसाइटीज में आ गए हैं, वैलियां आबाद कर ली हैं, लेकिन रिश्ते कहां चले गए हैं। रहमतुल्लिल आलमीन का मौजू आज भी है, इस मौजू पे किताबें भी हैं, लेकिन कौन समझेगा, कौन समझाएगा। ताया जी भी बुरे हैं, ताई अम्मा भी गलत हैं, चचा भी जालिम है, चची भी वो जालिम है, और मेरी फूफी वैसे जो है फुफ्फो फसादन है, और उसके बच्चे जो हैं वो बुरे हैं। ये हमने माहौल बना रखा है, तरबियत। रहमतुल्लिल आलमीन का मौजू कहां है, वो तो जोड़ने आए थे। और सुनिए, अच्छी तरह सुन लें, मैं सही हदीस बयान कर रहा हूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह ताला के अमलनामे पेश होते हैं। आज दिन बुध है, मगरब से जुमेरात शुरू है, माजरत के साथ मगरब से अगला दिन है, जुमेरात शुरू है। जुमेरात को अल्लाह के यहाँ अमलनामे पेश होते हैं, हमारी फाइलें लगती हैं। अल्लाह ताला सब लोगों के मामलात निपटा देते हैं, लेकिन जो 2 भाई आपस में लड़े हुए हैं, चचा भतीजा लड़ा हुआ हो, ताया भतीजा लड़ा हुआ, ददियाली रिश्तों में से किसी के साथ लड़े हो, या ननियाली या ससुराली, वो आगे आएगी, मैं तफसील देता हूं। अल्लाह के यहाँ जब अमलनामा पेश होता है, अल्लाह सारी फाइलें चेक करके, लेकिन इन 2 लड़े हुए लोगों की फाइलें उठा के फेंक देते हैं, क्योंकि इन्होंने रहमतुल्लिल आलमीन का माना भी नहीं समझा, बिस्मिल्लाहिर रहमान का माना भी नहीं समझा, और रहीम का माना भी नहीं समझा। और कुरान मजीद में रहमत का लफ्ज लगभग 116 मरतबा रब ने ला करके ये साबित किया है कि मौजू कितना अहम है, और हर सूरत के शुरू में रहमान और रहीम सिवाय तौबा के ला करके बयान किया है कि टाइटल कोई मामूली नहीं है, बड़ी अहम चीज है, इसको समझना है। फाइलें अल्लाह चेक करके मामलात निपटा देते हैं। 2 लड़े हुए लोग जिन्होंने रहमत को नहीं समझा, रहम को नहीं समझा, इनकी फाइलें फेंक दी जाती हैं और कहा जाता है कि उतरो का हादाइनी हत्ता यस्तलिहा, जब तक ये आपस में सुलह नहीं ना कर लेते, इनको 2 दिन का मौका दे दो, 3 दिन का मौका दे दो, इनको जुमे का दिन दे दो, हफ्ते का दिन दे दो, इतवार का दिन दे दो, सोमवार को फिर अमलनामे पेश होने। लड़ाई खत्म की है कि नहीं की? अल्लाह नहीं की। उत्र का हादैनी हत्ता यस्तलिहा, 2 दिन और चांस दे दो। अगर इसी हालत में मौत आ गई और 3 दिन से ऊपर हो गए, बोले नहीं हैं, मर गए, वक़्त का वली भी दुनिया की नजर में क्यों ना हो, सीधा जहन्नम में जाएगा। इमामुल अंबिया की जुबान। जरूरत तोड़ देती है गुरूरे बेनियाजी को, न होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता। रहमतुल्लिल आलमीन का माना यह है, अपनी गर्दनों में जो सरिये डले हैं ना, हम वो निकालें। अपने माल की अकड़, पैसे की अकड़, दौलत का नशा, कोठियों का नशा, गाड़ियों का नशा, माड़ियों का नशा, हमें इन नशों ने अपनों से बेगाना कर दिया है। और जिसने रहम बनाया है वो रहमान और रहीम, उसने कहा है कि ये रिश्ते तोड़ के आएगा तो तेरी दुनिया कमा ले जो कमाना है, आखिरत में तेरे लिए कुछ नहीं है। इनको जोड़ के आएगा, मैं तेरी उम्र में भी इजाफा कर दूंगा, मैं तेरे माल में भी इजाफा कर दूंगा। कई दफा देते हुए तायाबू छोटे भाई के बच्चों को कुछ देने लगते हैं तो बीच में बीवी आ जाती है, बच्चे आ जाते हैं। ए ते मर गया ते साडे जिम्मे पा गया, ये साडे गल फा है। कभी उसकी जगह पे अपने बच्चों को बिठा के देखो, रहमतुल्लिल आलमीन का मौजू समझ आ जाएगा। उस जगह पे बिठाइए और फिर सोचिए, अगर वहां मैं मरा होता और मेरे बच्चों के ये हालात होते तो फिर क्या बीतती। इसी तरह ननियाल, अम्मी के रिश्ते, अम्मी जिस रहम से पैदा हुई हैं वो नानी अम्मा, और जिस रहम से ताल्लुक से वो मेरे नाना अब्बू, उनके भाई मेरे मामू, मेरी अम्मी के रहम से जुड़ी हुई जो बहनें हैं
वो मेरी खालाएं, उनके घर वाले खालू, ये सारे रिश्तेदार मिला के लगभग 25 रिश्ते ये बनते हैं, ससुराली 25 रिश्ते बनते हैं। अगर मैं इनको मजीद फैलाऊं, इन रिश्तों में से ऊपर खालिक के साथ इनको जोड़ना है सबको, और नीचे मखलूक के साथ जोड़ना है। हत्ता कि कोई गैर मुस्लिम भी है तो उससे भी रहम के तकाजे हैं और उसके हुकूक इस्लाम ने साबित किए। आपका मसलक नहीं मिलता, नो प्रॉब्लम, 2400 नहीं 4200 इज़्म वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, 17 लाइव फिके काम कर रही हैं। आपका काम सिर्फ दावत देना है। वमा अलैका इल्लल बलागुल मुबीन लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। डंडासोटा.com नहीं कि अगर ये मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं तो मैं इसका हक रोक लूं। अल्लाह की कितनी नाफरमानियां करते हैं, वो भी तो नहीं ना रोक रहा, दे रहा है, अता कर रहा है। तो इसलिए रहमतुल लिल आलमीन का पहला तकाजा यह है कि रिश्तों में कुर्बत पैदा करो। अगर रब से रिश्ता टूट चुका है, नाता टूट चुका है, दूरियां हो चुकी हैं, रहमत का तकाजा, महबूब इनको जोड़ने आए थे, जोड़ के दिखा दिया, और जो आपस में कटे हुए हैं उनको भी जोड़ के दिखा दिया। अब अगली चीज, आपने रिश्ते मिला लिए हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, इनको देना क्या है रहमतुल लिल आलमीन? सबसे पहली चीज, आपने इनको एक चीज देनी है, एक से बचानी है। मोहब्बत का तकाजा है कि बच्चे को फ्लू ना हो। मोहब्बत का तकाजा है कोई मुताद्दी बीमारी है तो उससे बचा जाए। अय्यामे कोरोना आपने देखे थे कि किस तरीके से हम क्या कर रहे थे, किस किस हद तक चले गए थे। वहां हमने कीप डिस्टेंस का जो है वो टॉपिक उठाया था, फासले रखे थे, सलाम लेना देना छोड़ गए थे, गले लगना छोड़ गए थे। जहां दुनिया में सबसे ज्यादा खौफनाक वायरस या जरसूमा आप ये समझते हैं कि औलाद के लिए फुला है, फुला है, फुला है, तो अल्लाह के महबूब ने रहमतुल लिल आलमीन से ये कहलवाया था कि कायनात का सबसे खौफनाक मुताद्दी मरज जरसूमा, जो खून जैसे जिस्म में चलता है तो पता नहीं चलता, वो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराना है। अपनी औलादों को शिरक से बचाइए और इनको तौहीद पे लेकर के आइए। सेहतमंद ग़िज़ा दीजिए, जिस्म को जितनी खुराक की जरूरत है, दिन में 3 टाइम, रूह को हर 2.5 घंटे के बाद भूख लगती है, हर 2 घंटे के बाद भूखी। अगर मैं ये डिटेल लेकर के आऊं तो नमाज इशा के बाद मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोना, फिर रात को जागना, तहज्जुद के लिए उठना और ग़िज़ा मुहैया 11 रकतों की शक्ल में करना, फिर थोड़ा वक्फा देकर के फजर की जो है वो सुन्नत ग़िज़ा, फिर फर्ज ग़िज़ा, फिर थोड़ा सा वक्फा देकर के इशराक, थोड़ा सा वक्फा देकर के उसके बाद चाश्त, फिर वक्फा देकर के थोड़ा सा जोहर, थोड़े से वक्फे के बाद असर, असर के बाद कुछ वक्फे के बाद फिर मगरब, और मगरब के बाद ईशा। ये हर दिन हर रात इंसान की रूह जितनी भूखी होती है। बच्चे में कैल्शियम की कमी हो तो डॉक्टर नुस्खा लिख देता है, मेहरबान हो यार ख्याल करो, इसके बच्चे के दांत खराब हो रहे हैं, इसकी जिल्द खराब हो रही है, रंगत खराब हो रही है, क्या कर रहे हो, तुम्हें फिक्र नहीं? अगर ये बच्चे आग के किसी गड्ढे में या गटर में गिरे तो भी फिक्र, हमारे बच्चे कहाँ गिर रहे हैं। रहमतुल लिल आलमीन का मौजू भी रखा है, मगर कोई परवाह नहीं, जेड़ा जिथे लगा लगा रहन दो, बैठा रहन दो, चलन दो। जमाने के अंदर ये आजादी नहीं। आज समझाइए, आज कहिए, नहीं तो कल को इन्होंने गिरेबान पकड़ने। ऊपर खालिक से मिलाना रहमतुल लिल आलमीन, और ये आपने करके दिखाया। आवाज आई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। रहमत का तकाजा ये है, अल्लाह की जहन्नम की आग इंसानों के लिए, जिन्नों के लिए तैयार है, पत्थर, और इंसान उसका ईंधन है। उसमें गिरने से खुद को भी बचाओ, अपने बच्चों को भी बचाओ। आपने इतनी खूबसूरत कोठियां बना करके इनको क्यों किलानुमा बना दिया? इन पे आपने मजबूत मजबूत ग्लासेस क्यों लगा दिए? आपने बाउंड्रियां क्यों लगा दी हैं? आपने 4 दीवारी क्यों लगा दी है? सिक्योरिटी गेट क्यों बना दिए हैं? सिक्योरिटी गार्ड क्यों खड़े कर दिए हैं? आपकी तरफ जो है कोई चीज ना बढ़े, ना आए, नुकसानदेह चीज से बचाया जा सके। तो रहमत का वालिदैन की तरफ से औलाद के लिए, औलाद से वालिदैन के लिए बुनियादी तकाजा ये है कि जो उसूल बताए हैं उनको लिया जाए। पहला उसूल है तौहीद, लेना और शिरक से बचना। दूसरी चीज रिसालत। आज सारी दुनिया अकीदा रिसालत, कलमा पढ़ने वाले तो बयान करते हैं, बाकी करे या ना करे, लेकिन उसका मजा कितना है? बस नारू तलक, रबीउल अव्वल के कुछ अय्याम तलक,
हम इस महीने में थोड़े से जज्बाती मोहब्बत करने वाले मुसलमान हो जाते हैं, बाकी 11 महीने अल्लाह हाफिज। बुलाती हैं मौजें के दरिया में उतरो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। मैंने भंवर को रौंद के मोती कमा लिए तो खुश होकर रह गया साहिल की झाग पर। अल्लाह ने क्यों कहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। मौसमी मुसलमान, मर्जी के मुसलमान, जरूरत के मुसलमान, जितना चाहिए उतने मुसलमान, पूरी शादी का फ्रंट और जितना बैक है वो भी मर्जी का चला, मशरक के हिंदू के मुताबिक चला, और जितने माबाद मसाइल हैं वो हमने यूरोप के स्टाइल में चला लिए। बस मिंबर पे स्टेज पे चढ़ के खुतबा निकाह की हद तक हम मुसलमान होते हैं। ऐसे नहीं चाहिए। मैं ससुराल से बच्चों को लेकर गाड़ी में बिठा के निकलने लगा तो पीछे से जोर की ना आवाज जैसे गाड़ी को रोकता है। मैं रुका तो मेरे ब्रदर इल्ला साइड पे आए, कहने लगे यार वो बाजी का ना बुरका थोड़ा बाहर रह गया गेट के, इतना सा कपड़ा गेट से बाहर था। तो मैंने उन्हें बुला के कहा फिर क्या हुआ, बाजी तो पूरी की पूरी अंदर थी, बुरका भी बाकी अंदर था, इतना सा बाहर रह गया। कहता नहीं यार चंगा नहीं लग रहा। मुझे एहसास हुआ कि कुरान में रब ने क्या कह दिया है, इतना सा बुरका बाहर रह जाए। मोटरसाइकिल पे बैठी माँ बहन बीवी बेटी का इतना सा पल्लू सीट से नीचे चले, हर बंदा कहने लगता है बाजी जरा बाजी का कपड़ा चक्या, स्टैंड नीचे हो जाए। खैर खाई इतनी है, रहमत और प्यार इतना है कि ये बेचारा कहीं गिरे और टकराए और इसका जो है वो जिस्म छलनी ना हो जाए, जख्मी ना हो जाए। हम नहीं देखते कि ईसाई है, मिर्जाई है, यहूदी है, मुस्लिम है, सिख है, हिंदू है, वहाबी है, देवबंदी है, शिया है, बरेलवी है, चिश्ती है, कादरी है, हम आवाज दे के कहते हैं बाजिया स्टैंड चकिया जाए। दीनुन नसीहा, ये खैर खाई नहीं, ये रहमत नहीं, ये करम नहीं, ये मोहब्बत नहीं, ये मवद्दत नहीं, ये इंसानियत नहीं, तो और क्या है। लेकिन जब दीन की बारी आती है हम कहते कोई नहीं इन्हों रहन देते जिथे आए। भाई घर में जाओ, दस्तक दो, आवाज दो, इनको बुलाओ। अल्लाह के महबूब को अगर फॉलो नहीं कर सकोगे, यकीन कीजिए अमल बड़े से भी बड़ा हो, जब दो शर्तें पूरी नहीं होंगी, अल्लाह की तौहीद और इखलास, रिया ना हो, शिरक ना हो, और दूसरी चीज वो अमल सुन्नत के मुताबिक ना हो, धोखे में मत रहना। ये रहमत का तकाजा है। अगर आपको कोई रोकने टोकने वाला है ना तो अल्लाह का शुक्र करें कि अब्बू जिंदा है, अम्मा जिंदा है। जब ये चले जाते हैं ना इनको मिलने के लिए, कब्रिस्तानों में मैंने जाकर के डेली की बुनियाद पे लोगों को आंसू बहाते देखा है। बुलाते हैं मगर वो बोलते नहीं, अब्बू अब कह देना मुझे, ये मुझे मना कर देना, मुझे आज कोई नाम लेके आवाज नहीं देता। और लोगों शुक्र करो तुम्हारे पास पैगंबर है, रहमत है, रहमत लिल आलमीन है, तुम्हें अच्छे बुरे का इम्तियाज सिखाते हैं। मगर लफ्जी कलामी, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। अकीदा रिसालत अल्लाह ने आपको दिया है तो उनकी बात को मानो और तस्लीम करो, दिलो जान से लो। जो अता करते हैं ठीक, अगर रोकते हैं तो रुकिए, रोकते हैं तो रुकिए। वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। ये रहमत की इतनी आला मिसाल है पूरे कुरान मजीद में, शायद इस आयत का मुकाबला कोई और आयत ना करती हो। अल्लाह ने एलानिया कह दिया है मेरे महबूब सरापा रहमत है, जो हुक्म देंगे उसमें भी रहमत, जिससे रोकेंगे उससे भी रहमत। जब अल्लाह ताला ने कहा कुरान मजीद में ये आयत आई कि ला तक़रबुज़ ज़िना, तो आपको इसमें रहमत नजर नहीं आती? दुनिया में सबसे ज्यादा रहम की खेती को बर्बाद किया है तो जिना ने किया, रोक दिया गया, सिफा से मना कर दिया गया, और रहबानियत से भी रोक दिया गया कि खेती काश्ती नहीं करनी, वीरान पड़ी रहने दो, इथे की लोड़ का लाउन दी, असी केड़ा इथे रहना, कब्रां च टुर जाना। नहीं, रहबानियत भी नहीं, जिना भी नहीं, सिफा भी नहीं। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज, हुक्म दिया जा रहा है कि नौजवानों जिनमें कुव्वत बा है, माल पैसे की हिम्मत है, वो शादी करें, वो निकाह करें, वो थ्रू प्रॉपर चैनल आए और हाथ मांगे, गवाह लगाएं और इजाबो कबूल करें। देखिए ना कितनी रहमत है इसके अंदर। और जिन लोगों को इस रहमत से महरूमी है, आपको पता होगा, मेरे से बेहतर है, आप जानते हैं, दुनिया को समझते हैं, पूरे यूरोप में एक भी शख्स के पास शनाख्ती कार्ड के खाने में अब्बू का नाम नहीं है। ये रहमत लिल आलमीन के तकाजे हैं कि आज रहम के रिश्ते बरकरार हैं। ये मेरे दादा अब्बू हैं, ये परदादा हैं, 5-5 नस्लें और पीढ़ियां लेके मोहब्बतें कर रही हैं।
एक और मिसाल लें, मस्जिद नबवी है। अल्लाह ताला आप सबको मदीना मुनव्वरा दिखाए, जो देख चुके हैं उन्हें फिर अल्लाह दिखाए। हरमैन शरीफैन की ज़ियारत मैं तसव्वुर की दुनिया में ज़रा लेके चलता हूँ, रहमत को समझिए। एक सहाबी हैं, महबूब के सामने आकर के कच्ची मस्जिद नबवी जैनवन, जिसके पिल्लर काट के महबूब ने खजूर के तनों के लगाए थे, जिसकी छत उसकी जो है वो आगे उसके खजूरों ही के हिस्सों से बनी हुई थी, डालियों से बनी हुई थी, उस मस्जिद नबवी में जिसमें महबूब खुद अपना सर सजदे में रखते थे, वहां एक सहाबी ने आकर के नमाज पढ़ी है। सर जी रहमत ना होती तो मेरे महबूब कभी ना बोलते। आए, आके बैठे, गले लगने लगे, हाथ मिलाने लगे, तो महबूब ने कहा इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली। मुहद्दिसीन ने इस हदीस का नाम रखा है हदीस मुसी सलाह, उस शख्स की बाबत के जिसने नमाज के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। सोचिए खुलूस कितना है। तलवारों के साए में कलमे पड़े हैं, सूलियों पे झूले हैं, कोयलों पे लेटे हैं, ये आग का दरिया पार करके फिर इस्लाम को गले लगाया है। इस्लाम इतना आसान नहीं है। आज रब को राजी करने के लिए मस्जिद में नमाज पढ़ें, खुशू का आलम, खुजू का आलम, लिल्लाहियत का आलम, इखलास का आलम कितना होगा। मगर महबूब ने सीधा कह दिया इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जा फिर तूने नमाज पढ़, तूने पढ़ी नहीं। मेरा बेटा अगर पेपर देने गया हो ना, तो पेपर दे के आए और मैं उसको कहूं पुत पेपर फिर दे, तू पेपर देता ही नहीं, तो मैंने कहेगा अब्बा जी कादे प्रोफेसर हो, पता कराओ। आ शीटें इन्हीं शीटा भरिया ने, इतना मैंने लिखा है, इतना मैंने उस पे ये है, मैं पेपर दे के आया हूं और आप कहते हैं पेपर नहीं दिया इसने। यूनिवर्सिटी से पता कर ले, आप बोर्ड से पता कर ले। सहाबी नहीं बोले, बाअदब थे, बानसीब बनिए, यहां बोलने की औकात नहीं। खामोशी बेहतर है, खामोश है। दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। रहमत लिल आलमीन ने कहा तूने नमाज नहीं पढ़ी, फिर पढ़। चुप करके चला गया, जाके फिर नमाज पढ़ी, वापस आया, यकीनन पहले से बेहतर पढ़ी होगी कि नहीं। तुसी जो एक दफा चाह मोड़ दो घर वालियां नूं, भाजी ये चाह ठीक नहीं, इहदे च पत्ती पूरी नहीं, इहदे च मिठा सही नहीं, तो वो पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करेगा कि नहीं। अक्सर उलमा जो है ना साउंड वालों को छेड़ते रहते हैं, थोड़ा साउंड सिस्टम ठीक नहीं, आवाज सेट कर, टून सेट कर, बेस बना, ये कर, वो कर। वो बेचारे पहले से ज्यादा कोशिश करते हैं। मूवीज वाले इनसे पूछ लीजिए, उस बंदे ने रब के हुजूर के सामने बैठे मस्जिद नबवी में बेहतरीन से बेहतरीन नमाज पढ़ी, पढ़ के आया। मेरे और आपके हादी और रहबर और मुर्शिद ने कहा इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, मेरे सहाबी लौट जा, तूने नमाज नहीं पढ़ी। ये रहमत नहीं तो और क्या है। वगरना ठीक है, चल रहा है काम, चलने दो, जैसे हम कहते हैं जेड़ा जिथे लगा लगा रहने दो। ये रहमत नहीं है, ये जान छुड़ानी है। जिनसे प्यार होता है उनका पीछा किया जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है, उन पे पहरे दिए जाते हैं, उन पे निगरानियां की जाती है, उनको देखा जाता है, देखभाल की जाती है। और मेरे मुर्शिद देखभाल कर रहे हैं। वो फिर गया, फिर पढ़ के आया, महबूब ने तीसरी दफा भी कह दिया जा तूने पढ़ी नहीं। यहां रोकूं एक मिनट, 1999 नवाए वक्त का पेज है, सरे राहे वाला, उससे साथ ही आगे शोबिस का पेज है। मंगल का दिन है, ये छपा है और मैं इसको देखता हूं। उसमें एक खबर छपी कि हिदायतकारा संगीता ने अदाकारा लैला को, आप कहेंगे जी किसका नाम ले रहे हो? जी ले रहा हूं। खैर और शर दोनों का तारुफ कुरान करवाता है, तौहीद बताता है तो शिरक के बारे में भी उसकी शनाख्त बयान करता है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा करता है तो फिरौन के तज़किरे भी छेड़ता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात करता है तो नमरूद के तज़किरे भी बयान होते हैं। यहां हिदायतकारा संगीता ने अदाकारा लैला को एक सीन करवाना था, शूटिंग हो रही है, कैमरे की आंख से गुजारा जा रहा है। 37 मरतबा उससे वो पोज करवाया, लेकिन वो सही नहीं हुआ, कट कर दिया गया। 37 मरतबा। क्या किसी मुसलमानों की मस्जिद में किसी मौलाना ने वुजू 3 दफा किसी को करते देख के कहा कि बहु तेरा वुजू सही नहीं है ना, दोबारा कर? कभी माँ बाप ने मोहब्बत में आके अपनी औलाद को बिठा के ऐसे किया? नहीं हुआ। मगर उसने फिल्म ईद उल फितर पे जो है वो उसकी नुमाइश होनी थी और उसने बॉक्स ऑफिस पे हिट जाना था, नौजवानों के अखलाकी गिराफ गिलाने थे। वो एक ठुमका था जिस ठुमके की खातर तकरीबन 37 मरतबा
पोस करवाया गया, लिया गया सीन, नहीं हुआ। डांट पिला के कहा कि जाओ अपना दिमाग सही करो, रेस्ट करके आओ, फुला दिन शूटिंग होगी, ये आपको फिर करना होगा। हमें अल्लाह और उसके रसूल कह दें कि ये काम दोबारा कर ले, हम तो परेशान हो जाते हैं। शैतान की मेहनत कितनी है, काम कितना है, और फिर हम कहते हैं जी कलमा पढ़ने वाले थोड़े रह गए ने, ये जड़े ने ख्याल नहीं। तो ये करना पड़ेगा, रहमत का तकाजा है, जिससे रोके रुको, जो कहें वो करो। और इसी के साथ रहमत का तकाजा है कि कुरान और सुन्नत और वही के साथ जुड़ो। दुनिया में हर चीज का तोड़ इसमें, जितने फितने हैं ना इस वक्त, अगर उनको कोई फेस कर सकता है तो सिर्फ ये एक फितना आजकल चला हुआ है, पता नहीं आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अल्लाह महफूज फरमाए। हर घर में एक कहानी है, फिल्मों ड्रामों में सीरियल्स में, सानू लब्बा की सानू रब ने दिता कि ये जड़ा साहब लेना है। सुनो, एक बाप की पानी की बूंद में मनी युमना जो है, उसमें 30 लाख इंसान दुनिया में आने के लिए मौजूद होते हैं, जिन्हें आप स्पर्म्स कहते हैं। ये रब की रहमत है कि 29,99,999 किल करवा के, मरवा के, आपस में झगड़े करवा के, टकरा के, एक आपको चुन के, मुझको चुन के अल्लाह ने मां की रेह में, मादर में लगा के, चिपका के, उसके अंदर जो है वो पूरा स्ट्रक्चर बना के फिर रूह फूंकी है। इतना खूबसूरत शीशे के सामने खड़ा होकर कहता है कि मेरे नाल दा कोई होर होवे तो लब के ले आओ। तुम्हें यह समझ नहीं आती कि तुझे अल्लाह ने क्या दिया है? सिर्फ तेरी आंख के अंदर 32 करोड़ राड एंड कोन्स डाल दिए हैं, तेरी जुबान पे 18,000 बड्स टेस्ट के डाल दिए हैं, तेरे दिमाग में जो है वो कितनी मेमोरी डाली है कभी पता करके तो देख। तेरी जुबान का कट, आंख का कट, नाक का कट, और सीवरेज सिस्टम के लिए रब ने पेशाब पखाने के लिए जो तुझे अलास्टिक अता कर रखी, ऑटो सिस्टम और सेंसर के साथ, कभी महसूस हुआ? सिर्फ उठ के जाते हैं, बैठते हैं और वो सारा सेटअप जो है वो चल पड़ता है, बंद हो जाता है। कौन है जिसने इतना कुछ अता किया है? सिर्फ तेरे एक दिल के एक पंप पे दुनिया के 2.5 चक्कर लगाए, और अंदर जो खून की वेनें हैं इतनी लंबी डाली कि दुनिया दंग है, कोई पंप ऐसा नहीं कि जो दुनिया के 2.5 चक्कर एक प्रेशर में एक दफा जो है वो प्रेशर दे और पहुंच जाए। ये रब ने अता कर रखा है। और अगर डीएनए पे चला जाए तो ट्रिलियंस के हिसाब से अल्लाह ने तेरे वजूद के अंदर जो ये फैला रखा है। कौन है जो ये सारा निजाम हस्ती चला रहा है और फिर कहे कि जी अल्लाह ने दिया क्या? शुक्र कर के इतना कुछ अता कर रखा है। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। और यही मेरे महबूब ने 30 दिन चूल्हा नहीं जला। कहना बड़ा आसान है, बयान करते हो ना सीरत में कि 30 दिन चूल्हा नहीं जला, आग नहीं जली। आग नहीं थी, ऊपर मुंह उठाते, एक दफा चेहरा करते। अगर किबला बदलता है तो रब जो है वो जन्नत से जन्नत की मेहमानियां नहीं उतार सकता था। दस्तरखान पहली कौमों पे उतरे, महबूब पे नहीं उतर सकते थे। मगर रहमतुल लिल आलमीन ने बताया कि वो जिस हाल में रखे उस हाल में खुश रहना भी रहमतुल लिल आलमीन का तकाज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल इल्ला, अल्लाह मैं तेरे जिस हाल में रखे राजी हूं। अल्लाह जहन्नम वालियां दे हाल च ना लेके जाए। तो इसलिए किताब और सुन्नत के साथ जुड़ोगे, हर शुबहे का जवाब है, हर शुबहे का। अपने इदारों में, घरों में, इंस्टीट्यूट्स में, एकेडमीज में किताबुल्लाह के साथ जुड़ना आज वक्त की जरूरत है। मैं एक छोटी सी यह मिसाल देता हूँ। मैं एक आयत डेली भेज रहा हूँ, वर्ल्ड में जा रही है, 7 बर्रे आज़मों में जहां जहां आबादी अल्लाह का शुक्र है पहुंचती है। पूरा कुरान पढ़ना तो मुश्किल हो गया, मसरूफ हो गया, लेकिन एक आयत इंग्लिश में, उर्दू में, और कितने तर्जमों के साथ? 4 देवबंदी तर्जमे, 3 बरेलवी तर्जमे, 4 अहले हदीस तर्जमे, इसी तरह शिया के 2 तर्जमे, मजीद तराजम जिनमें मिर्जाइयों का तर्जमा भी जो इस वक्त इशू बना, वो इससे क्या मुराद लेते? इन्ना आतैना कल कौसर, मेरी आंख बंद करने से या उन्हें सिर्फ मिर्जाई कहने से तो बात खत्म नहीं हो जाएगी। मुझे नजर रखनी है कि किसने कहा डंडी मारी है, किसने कहा गलत किया है, किसने मुझे रहमतुल लिल आलमीन से तोड़ के किसी और से जोड़ने की कोशिश की है। मेरा बच्चा कहाँ है, किस मामले में? अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक आयत सियाको सिबाक के साथ, इंग्लिश उर्दू तर्जमे के साथ दुनिया में जाती है, वो पढ़ते हैं और देखते हैं, और छोटी सी इख्तिसार के साथ के रब इससे चाहते क्या है, डेली उसका रिटर्न आता है तो शुक्रिया भी अदा करते हैं, कुरान से ताल्लुक भी रहता है। तो आप अपने घर में करीब मस्जिद में कारी साहब से, उस्ताद से मिलके, इमाम से मिलके, खतीब से मिलके इस ताल्लुक को मजबूत बनाएं, क्योंकि अल्लाह के घर से जोड़ना भी रहमतुल लिल आलमीन का तकाज़ा है। कब्र में जाना है, कब्र कामयाब हो जाएगी जब अल्लाह के इस घर से जुड़े हुए होंगे।
और तेरे मेरे ददियाल का घर, ननियाल का घर, ससुराल का घर, याराने का घर, मेरा अपना घर जब अल्लाह के घर से जुड़ेगा, इस मरकज से जुड़ेगा, किताबो सुन्नत और वही से जुड़ेगा, ये आपको सही और गलत का फर्क बता करके फिर जिस लाइन पे लगाएगा तो फिर कब्र से लेके नशर, नशर से लेके हशर, मीजान से लेके सिरात और अल्लाह के साए से लेके जहन्नम से बचा करके जन्नत तलक लेके जाने वाला मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है।